हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कल यानी पिछली क्लास में द्विघात समीकरण से संबंधित भाग 1 पढ़े थे, जिसमें हम लोग मानक समीकरण, मूलों के गुण और अन्य चीज़ भी पढ़े थे। तो आज हम लोग समीकरण द्विघात समीकरण भाग 2 पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का पहला सवाल है यदि px² + qx + r बराबर 0 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तो q + r का मान बताओ। q + r की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया क्या गया है ये आपको देखना है। हमेशा जब भी सवाल लगाना है आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल में दिया क्या गया है। ठीक, पहले उसको इन जो गिवन है उसको पहले देखिए, फिर बात ये सोचिए कि पूछा क्या गया है। हमेशा देखिए, जो भी प्रश्न में पहले क्या दिया गया, मूलों का योगफल उनके गुणनफल के, मतलब आपको योगफल चाहिए और गुणनफल चाहिए, तब हम जाके आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके ये निकलेगा। यानी जब तक आप प्रश्न में जो दिया गया उसके बारे में आपको जानकारी लेना होता है। तो देखिए, मूलों का योग क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या होता है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी द्विघात का मानक समीकरण कल पढ़े थे, ax² + bx + c बराबर 0। इसके मूल हम लोग क्या माने थे, के मूल क्या माना गया था, अल्फ़ा बीटा हैं। क्या हैं? अल्फ़ा बीटा हैं। अगर हम इस समीकरण की इससे तुलना कर लें तो a के स्थान पर क्या है, p है, और b के स्थान पर q है, और c के स्थान पर क्या है, r है। ठीक, तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, बराबर माइनस क्या होता है, x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, तो माइनस x का गुणांक यहाँ पर क्या है, q है। क्या है, q है, और x² का गुणांक क्या है, p है। ठीक, सवाल को समझ के चलना है, पूछा क्या गया है और दिया क्या गया, दोनों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। फिर दिया है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक, तो अचर पद यहाँ पर अपना क्या है, r है, और x² का गुणांक क्या है, p है। ये तो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है। हम ये निकाल लिया, अब इसको बराबर कर देंगे, दोनों दिया बराबर कर देंगे, तो क्या हो गया, माइनस का q बटे p बराबर r बटे p। ये क्यों रखा, क्योंकि आपके सवाल में यही कह रहा है कि गुणनफल क्या है, बराबर है, मतलब योगफल और गुणनफल क्या बराबर, ये योगफल है और ये क्या है, गुणनफल है, दोनों को बराबर कर दिया। तो देखिए, हर दोनों में सेम है, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, मतलब का माइनस का q बराबर क्या है, r है। अगर हम q को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर तो हो जाएगा q + r बराबर 0। ये माइनस में q है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर, यानी q + r की वैल्यू कितना, यही हमसे पूछा गया, q + r। तो q + r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए, अगला प्रश्न है, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, x² + px + q बराबर 0 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। अगर इस समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है, और b का मान क्या है, p है, और c का मान क्या है, q है।
तो मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक या माइनस बी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद मतलब सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए। तो देखिए माइनस बी मतलब माइनस का पी बटे एक किसका हो जाएगा, मूलों का योग। अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी मतलब क्यू बटे एक। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है अल्फ़ा बटे बीटा, क्या पूछा गया है, अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इधर अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बीटा का स्क्वायर। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो हमें पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्यू बटे एक मतलब क्यू हो गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस पी बटे एक मतलब माइनस पी हो गया। ठीक, इसमें एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर भी ठीक। लेकिन अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको फिर रिवीजन बीजगणित वाले में पहुंचना होगा। कहाँ पहुंचना होगा, बीजगणित वाले में सूत्रों की सहायता से। तो ये मान हम कहाँ निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले में पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहुंच जाए, तो वहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रोक के माइनस प्लस 2ab को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 2ab आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक, ये हो जाएगा अब बटे अल्फ़ा इंटू बीटा है ही। अब वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान क्यू। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्यू, फिर नीचे अल्फ़ा बीटा है तो इसका मान भी क्यू। तो क्या हो गया, पी का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साथ में है सम घन घात है तो प्लस ही रहेगा, तो पी स्क्वायर हो गया और माइनस का 2q बटे क्यू। आपकी वैल्यू ये आएगी पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए नंबर। कौन सा सही हो रहा है, ए नंबर। मतलब आपको द्विघात समीकरण की प्रॉपर्टी यानी जो गुण है वो आपको पता होना चाहिए, और गुण क्या होते हैं, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये आपको आना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है 6x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। मतलब मूल बताना है आपको। मूल मतलब क्या होता है, आपको सवाल को हल करना है। क्या है, सवाल को हल करके x की वैल्यू निकालना है, जो भी चर राशि है उसकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी, देखिए गुणनखंड करना, मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 6x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, गुणा। तो दोनों का गुणा कितना हो गया, 6 गुणे 1 मतलब 6। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 5। तो कैसे होगा, जोड़कर और घटाकर क्या आ जाए, 5, मतलब जोड़ कर आ जाए। तो कैसे आएगा, 2 और 3, 2 3 6 और 3 2 5। तो 6x², इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, और x आपका है प्लस 1 बराबर 0। 6x² प्लस अंदर गुणा कराइए तो 3x प्लस 2x प्लस 1। अगर 3 पद से 4 पद में आ गए, आप 2 2 का कॉमन ले लीजिए, 2 2 पद बनाकर, तो x कितना कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, 3x कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6 मतलब 2x प्लस 1। यहाँ से यहाँ देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कुछ कॉमन ना मिले तो एक कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, 1, तो प्लस 1 कॉमन यहाँ हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये उभयनिष्ठ है दोनों, तो 2x प्लस 1 एक बार लिखेंगे, इसके बाद बच क्या रहा है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। जब हल करने की बात करेगा या मूल, तो आपको बराबर 0 रखना होगा। ठीक,
अब इसमें दो गुणनखंड हो चुके हैं, गुणनखंड करता तो आपको यहीं तक रोक देना था। अब मान पूछ रहा तो क्या करेंगे, एक एक बार दोनों को लेंगे। यदि 2x + 1 = 0 है तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 = -1, ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1/2। कौन सा सही हो सकता है, या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, दो ऑप्शन तो गलत हो गए। उसके बाद इस वाले को लेंगे, 3x + 1 = 0। यदि 3x + 1 = 0 तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, -1, तो x बराबर आ जाएगा -1/3। मतलब x की दो वैल्यू आई क्योंकि दो घात समीकरण था, तो कौन कौन से आ रहा, -1/2 और -1/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण के मूल हैं। समीकरण क्या है आपका, 2x² - 4x + 5 = 0। ऑप्शन काल्पनिक, वास्तविक, अपरिमेय, वास्तविक, परिमेय, और चौथा ऑप्शन है बराबर। अब देखिए जब ऐसे गुण पूछे इसके तो आपको विविक्तिकार आना चाहिए। अब विविक्तिकार हम कल बताए थे कि विविक्तिकार का सूत्र क्या होता है, उसके बारे में प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विविक्तिकार का सूत्र क्या होता है, विविक्तिकार डी से डिनोट करते हैं, क्या सूत्र होता है, b² - 4ac, ये सूत्र होता है। तीन प्रॉपर्टी होती हैं, या तो d का मान 0 होगा, या तो d का मान 0 से बड़ा होगा, या तो d का मान 0 से कम होगा। अब तीनों की अलग अलग विवेचना हम कल बता चुके हैं, जिसको नहीं पता हो भाग 1 वीडियो देख लेगा, ठीक। तो देखिए इस समीकरण की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर क्या है, a बराबर 2 है क्योंकि x² का गुणांक k कहलाता है, और यहाँ पर b बराबर कितना है, -4 है, और c बराबर कितना है, 5 है। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, पता करेंगे क्या आ रहा है। देखिए तो d बराबर b का मान -4 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 5, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पन 40, 40 से 16 घटा लीजिए तो माइनस का कितना आ जाएगा, 24, कितना आ जाएगा, 24। अब देखिए माइनस में संख्या है जो कि क्या है, 0 से कम है, 0 से कम है। कहने का मतलब ये है d की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, d की वैल्यू क्या है, 0 से कम है। जब 0 से कम होती है तो हमारे मूल क्या होते हैं, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक असमान, क्या होते हैं, काल्पनिक असमान। तो हमारा कोई ऑप्शन है इसमें, देखिए हाँ ए नंबर ऑप्शन है, क्या है, ए। यहीं पर देख लीजिए अगर d बराबर 0 होता तो क्या होता, मूल समान होते, क्या होते हैं, समान, ठीक। अगर d की वैल्यू क्या होते, 0 से अधिक होती तो क्या होते हैं यहाँ पर, अपरिमेय, क्या होते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है, x² + kx + 12 का एक गुणनखंड x + 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान। तो जब गुणनखंड की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं x + 3 मतलब यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसके विपरीत वाला यहाँ पर क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, मतलब इसको मान रखने पर 0 आएगा, ठीक। अगर गुणनखंड होता है, यदि x + 3 एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, तो मतलब ये है कि x + 3 बराबर क्या होगा, 0, तो x बराबर क्या रखना है, -3। अगर गुणनखंड है तो इसका मान क्या होगा, इसके 0 के बराबर होगा, मतलब x² + kx + 12
बराबर 0। इसमें रखना क्या है, x की वैल्यू क्या रखना होगा, -3, क्योंकि एक गुणनखंड है और घात कितनी लगी है 2, तो ऑलरेडी 2 मान होंगे। एक मान आपका x का क्या आ गया -3, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी वो निकालना होता है। ठीक, तो k की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ होगी तो इसकी सहायता से निकल आएगी। मतलब x के स्थान पर कितना रखना है, -3 का स्क्वायर प्लस k, x के स्थान पर फिर -3 प्लस 12 बराबर 0। तो 3 त्रिक का 9, माइनस प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -3k और प्लस का 12 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 12 9 कितना हो गया 21। तो -3k बराबर -21। क्यों -21, क्योंकि 12 9 21 प्लस का होगा, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो -21। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 21 कैंसिल, 3 सता 21। तो क्या हो जाएगा, एक k का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब यह 21/3 इस तरह माइनस माइनस लिख सकते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 7 21, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 7। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी वाला। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में किसके मूल वास्तविक एवं असमान है। देखिए समान कब होता है, असमान इसमें लिखा है, समान कब होता है, जब विविक्तिकर का मान 0 हो। मतलब d बराबर 0 अगर नहीं है तो मूल क्या होंगे, तो असमान है। तो असमान सब में लिखा रहेगा, केवल d बराबर 0 वाले में आप समान लिख सकते हैं, बाकी सब में असमान रहेगा। वास्तविक कब होता है, जब d की वैल्यू क्या हो जाए, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब माइनस में संख्या आपकी नहीं जानी, तब वास्तविक होगा, नहीं तो काल्पनिक में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, काल्पनिक में, तब भी असमान होगा। तो तीनों पहले केस हम समझते हैं। देखिए d बराबर अगर 0 है तो मूल तब भी वास्तविक हैं, क्या हैं, वास्तविक है, और क्या है, समान है। ठीक, अगर d की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, तब भी मूल वास्तविक हैं, क्या हैं, मूल वास्तविक हैं, लेकिन क्या हैं, असमान हैं, क्या हैं, असमान हैं। ठीक, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से छोटी हो जाए, तब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब अवास्तविक हो जाएंगे, काल्पनिक जिसे कहते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक और असमान। कहने का मतलब ये है कि आपका एक ही केस होता है जो समान होता है, जब 0 होता है। ठीक, बाकी सब में असमान रहेगा। अब एक ही केस होता है जब d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से छोटी हो जाए, तब काल्पनिक होता है। ठीक, दो चीज़ याद रखना है, एक काल्पनिक वाला, एक समान वाला। ठीक, बाकी सब में आप वास्तविक असमान लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं। देखिए सब में आपको d की वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा कौन सा आपका ऑप्शन सही हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, d बराबर b² माइनस का 4ac होता है। यहाँ पर a कितना है, 3 है, और b कितना है, 4, और c कितना है, 5। तो अगर पहले वाले a ऑप्शन की हम बात करें, a ऑप्शन की बात करें, तो b के स्थान पर 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर 3 रखेंगे। ठीक, और c के स्थान पर 5, c के स्थान पर 5। तो 4 चौक 16, 4 तेई 12, 12 पंचे 60। देखिए 60 से 16 घटाना है, कितना आ गया, 4, ये बचा 5, 5 में से 1 गया 4, माइनस का 44, माइनस में संख्या आ रही है, मतलब ये वाला केस होगा काल्पनिक। हमें पूछा क्या है, वास्तविक, मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक छोटा आ रहा ना, तो यहाँ पर मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक। ठीक, उसके बाद अगर बी ऑप्शन पर चलें, किस पर चलें, बी ऑप्शन पर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, और सी की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पर d बराबर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर b² माइनस का 4ac। ठीक, तो 1 माइनस 4 चौक 16, मतलब माइनस का 15। यहाँ पर भी काल्पनिक आएगा, क्या आएगा, काल्पनिक। हमसे पूछा क्या है, वास्तविक पूछा है, क्या पूछा है, काल्पनिक पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ठीक, ऑप्शन सी पर आ रहे हैं, x² x माइनस 1 और 2x माइनस 5। पहले इसको दो घात समीकरण के रूप में चेंज करेंगे, तो इसका यहाँ पर गुणा करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा,
2x², यक्स का पहले इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, इसका। एकदम साधारण विधि से लगाना है, सवाल गलत नहीं करना, ठीक। तो 2x², फिर कितना हो जाएगा माइनस का 5x, फिर इसका गुणा कराएंगे माइनस का 2x, फिर ऋण ऋण का प्लस हो जाएगा 5 करने 5, तो कितना हो गया 2x², 5 2 कितना हो गया 7x + 5। अब हल कर लेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 5, ठीक। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² मतलब माइनस का 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। हल कर लेंगे, 7 7 49, यहाँ पर 4 दूनी 8 8 5 40, घटा लेंगे तो कितना आ गया 9। तो क्या है, d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब वास्तविक और असमान। हमसे यही तो पूछा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी वाला सही हो रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक असमान, ठीक। अब जब आपका ऑप्शन मिल गया तो चौथे की चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, लेकिन चौथे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है ऑप्शन, क्योंकि आपका मिल चुका है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल किस समीकरण के, x² + bx + c = 0, तो अल्फा बीटा² प्लस α² बीटा प्लस α × बीटा का मान। तो सबसे पहले समीकरण आपका क्या है, x² + bx + c = 0। तो यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू क्या है, हम कैपिटल A यहाँ पर मान लेंगे, ठीक, या मूलों का योग मान लेते हैं। मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का x का गुणांक मतलब b और x² का गुणांक 1 मतलब माइनस का b। अल्फ़ा × बीटा क्या हो जाएगा, अचर पद मतलब c बटे x² का गुणांक मतलब 1, तो कितना हो गया c। अब इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर दोनों में कुछ मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, अल्फ़ा × बीटा कॉमन मिल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा, और प्लस ये तो अल्फ़ा × बीटा रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो पूरे में कॉमन ले सकते हो, चाहो तो पूरे में ले लो और अच्छी बात है, नहीं तो ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए अल्फ़ा × बीटा का मान क्या है, c है। अल्फ़ा × बीटा का मान क्या है, c है। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का b है, माइनस का b प्लस अल्फ़ा × बीटा का मान c। अब देखिए अब इन दोनों में कितना आ जाएगा, c का मान ले लेंगे, क्या ले लेंगे c, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का b प्लस 1, माइनस का b प्लस 1। ये आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए वाला। कौन सा सही हो रहा है, ए वाला। देखिए c 1 - b, संख्या आपको देखना है, क्या देखना है, संख्या। माइनस में b है, माइनस का b यहाँ पर भी है, ठीक। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ए वाला। एकदम सरल सवाल था, लेकिन आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक। तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए और पढ़ते रहिए। एक ही लक्ष्य है अपना, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते